आज से हमारा स्टोरी टेलिंग का सिलसिला शुरू है। ये कहानी है पेशेंस की और कंसिस्टेंसी की। अगर आप ज़िंदगी में हार चुके हैं, थक चुके हैं करके, पर उसके बाद आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए तो ये ज़रूर सुनिएगा। कैसे एक आदमी को किसी और के मर्डर की सज़ा हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होता है, वो इसमें बताने की कोशिश करूँगा। ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी और इस पर नावल भी है। दोनों को मिक्स करके जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बात ये है कि 1947 को एंडी नाम का आदमी जब घर आता है तो देखता है उसकी जो वाइफ है वो मरी हुई है। उसके ऊपर कपड़े नहीं और साथ में एक और आदमी जो सेम हालात में है, दोनों मरे हुए हैं। वो शायद उसका बॉयफ्रेंड ही था। जब एंडी घर पे आता है तो वो पुलिस को कॉल करता है। तो उनको लगता है कि जो एंडी है उसने अपनी घरवाली को किसी और के साथ देखा तो उसने उसका मर्डर कर दिया और उसे जेल हो जाती है। और जेल जो थी वो काफ़ी सुनसान थी जगह पे जहाँ पे बनी हुई थी। वहाँ पे बहुत मार पिटाई की जाती थी। जो तरह तरह के काफ़ी खूंखार जो अपराधी थे वहाँ पे थे। वहाँ से अगर कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत पिटाई की जाती है। एंडी जो था वो आराम से रहने वाला आदमी था। पहले एक मंथ तो वो वहाँ पे जाके बोला ही नहीं। उसको रेड नाम का आदमी मिलता है जो मॉर्गन फ्रीमैन ने रोल प्ले किया है। रेड जो है उसकी जेल में काफ़ी चलती होती है। वो बाहर से सामान ले जा सकता है, उसके लिंक्स होते हैं, किसी से मंगवा सकता, कुछ भी ले आता। काफ़ी समय से जेल में था इसीलिए। एंडी रेड को बोलता है कि मुझे खूबसूरत लड़की की पिक्चर चाहिए और एक हथौड़ा चाहिए। तो आगे से रेड बोलता है कि क्या पागल हो, इससे क्या जेल तोड़ के जा सकते हो। और वो हंसने लगता है एंडी के ये दो चीजें मांगने पर। आगे से एंडी कहता है कि मुझे पत्थरों को तराशने का बहुत शौक है, बस तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तो रेड सोचता है 20 साल तो मुझे हो गए, मैं तो जेल तोड़ के भाग नहीं सका, ये पता नहीं क्या उखाड़ लेगा। एट दी एंड जो रेड है वो एंडी को ये चीजें ला के दे देता है। एंडी के साथ जेल में बहुत मिसबिहेव होता है, उसको मारते पीटते हैं। जो वहां के 3-4 मेन आदमी होते हैं उसके साथ रेप भी करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको। और ये सारी चीजें कम से कम 2 साल तक चलती हैं। एक दिन इनका जो जेलर है वो उनको कहता है कि छत के ऊपर काम करना है, क्योंकि जेल में रहते हो काम तो करना ही पड़ता है। तो हेडली जो जेल का ऑफिसर है वो बोलता है कि कितने पैसे बनते हैं यहाँ पे, काम तो करना ही पड़ता है, टैक्स में चले जाता है ये सब कुछ। तो एडी आगे से जवाब देता है कि क्या तुम्हारी गलवारी से बनती है। तो जेलर उसको पकड़ के मारने लगता है। जब तो एडी बोलता है मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो एंडी बोलता है जब तुम अपनी घरवाली को $1 लाख दे सकते हो ना, यहाँ पे कानून है, तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। एंडी ये चीजें इसीलिए जानता था कि वो एक बैंक में काम करता था और बहुत ही बड़े ओहदे पे काम करता था। उसको ये चीजें मालूम थी कि कैसे टैक्स में हेर फेर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है। और ये जेलर को बोलता है कि मैं तुम्हारी टैक्स की सारी देख रेख करूंगा। तो जेलर बोलता है उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है मुझे 3 बियर चाहिए मेरे दोस्तों के लिए, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन वो उसका काम कर देता है। सारा कुछ जो उसको 30-35 हजार मिलना होता है वो उसे मिल जाता है, कोई टैक्स नहीं पड़ता। और बदले में उनको बियर पिला देता है और इन दोनों में थोड़ी सी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन जब ये पिक्चर देख रहे होते हैं सभी लोग रात को, जैसे जेल में देखते हैं, तो वही 3 लोग जो एंडी का शोषण करते थे उसको आके घेरने लगते हैं। तो फिर इन सभी में लड़ाई होने लगती है। ये चीजें जो था जेलर देख रहा था, वो वहां पे आ गया और उसने दोनों को पकड़ के अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। जब 1 मंथ के बाद वो जेल से बाहर आते हैं तो इसी के दौरान जेलर को पता लग जाता है ये वही लोग हैं जो एंडी के साथ रेप करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो उन्हें पीट पीट कर इतना बुरा हाल कर देता है कि उनको अपंग ही बना देता है। फिर दिन गुजरते हैं। जो जेलर है उसके ऑफिसर को पता लग जाता है कि ये जो एंडी है ये टैक्स का काम करता है और वो एंडी को बुलाता है। पर वो इसके साथ साथ एंडी की जो रहने वाली कोठरी उसमें छापा डालता है और देखता है चीजों को कि क्या हुआ, क्या कर रहा है वो ऐसे ऐसे। तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसको वो जो हैमर छोटी सी थी, थोड़ी थी, वो भी नहीं मिली। मिलती है तो सिर्फ एक बाइबल। वो बाइबल को देखता है, उसका पहला पन्ना खोलता है तो वहां पे उसको बोलता है कि यही है तुम्हारी मुक्ति की चाबी, और उसे वापस थमा देता है। और जाते समय उसे ये भी कहता है कि मेरे टैक्स का काम अब तुम देखोगे, और उसे वो लाइब्रेरी के काम में शिफ्ट कर देता है।
और ये सारा काम करने लगता है, सारा कुछ संभाल लेता है। वहाँ से पहले भी बूढ़ा आदमी काम कर रहा था और वो रिटायर होने वाला था और इसको एक असिस्टेंट भी चाहिए था। तो ये अपने दोस्त वो जो रेड था उसको रख लेता है, जो कैप्टन मॉर्गन है, सॉरी जो मॉर्गन फ्रीमैन है उसको। और इनका सब कुछ अच्छा चलता है, दिन गुजरते जाते हैं। और एक दिन आता है जब वो बूढ़ा आदमी जेल से बरी हो जाता है, जिसको जाना होता है। पर ताज्जुब की बात यह है कि जाते समय वो कहता है कि वो जेल से जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगभग 30 साल हो चुके थे जेल में रहते हुए। उसको वहां का सब कुछ पता था और बाहर की दुनिया में वो किसी को जानता नहीं था। पर ये रूल तो यही है कि अभी उसको उसकी सजा खत्म हुई, उसको जाना ही पड़ेगा। पर जब वो बाहर जाता है तो बाहर जाकर वो खुद खुशी कर लेता है। तो दिन गुजरते बात आ जाती है 1963 की। अब उनको जेल में काफी समय हो चुका है और साथ ही साथ जेल में एक नया प्रोग्राम शुरू होता है, इन एंड आउट का, बाहर जाना और आना। इस प्रोग्राम के तहत जो सरकार है वो जेल को काफी पैसा देती है काम करने के लिए। पर जो वार्डन है, जेल का जेलर है, वो सारा पैसा कैदियों को नहीं देता, वो खुद रखता है, उनको थोड़ा पैसा देता है और ये जो है ब्लैक मनी हो जाती है। तो फिर यही चीजें वो पूछता है एंडी से कि अभी इसका क्या करें। तो एंडी बोलता है कि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि आप किसी और के नाम पे एक आईडी बना दीजिए और वही बैंक में देके हम उसी के नाम पे जो ये पैसा है ब्लैक मनी का, उस पर ट्रांसफर करते रहेंगे। तो जेलर को ये चीज अच्छी लगती है और वो ऐसा ही करता है। वो ऐसे ऐसे जो भरना पड़ता है टैक्स का, वो सब कुछ उसी के नाम पे, जो आदमी है ही नहीं, उसी के आईडी पे ट्रांसफर होता जाता रहता है बैंक में। ऐसे चलते 2 साल गुजर जाते हैं और बात आ जाती है 1965 की। तभी जेल में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है टॉमी। तो वो बताता है कि वो पहली जो जेल में था उसको वहां पे एक आदमी मिला। उसने बताया था कि जब वो किसी के घर में चोरी करने गया था तो वहां एक लड़की अपने आदमी के साथ इंटीमेसी में थी, तो उससे गोली चल गई। पर बाद में उसे पता चला कि ये उसका आदमी नहीं था, ये उसका बॉयफ्रेंड था। एक्चुअल में उसका जो आदमी था वो बैंक में काम करता था और ये वही आदमी है जो एंडी था। एंडी को ये रियलाइज हुआ ये तो मेरी घरवाली की बात कर रहा है। एंडी को टॉमी जो है गवाह मिल जाता है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। तो एंडी क्या करता है, वो जेलर को जाके ये बात बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ और इस बात को साबित करने के लिए उसको अभी एक गवाह भी मिल गया जिसका नाम टॉमी है। पर जेलर सोचता है कि अगर ये यहाँ से चला जाएगा, वहां तो उसको फुसला फुसला के उसको बेच देता है, पर वो सोचता है कि अगर ये यहाँ से चले गया तो मेरा जो टैक्स का काम कर रहा है, मेरी जो ब्लैक मनी है, वो उसको वाइट कैसे करेगा। तो वो किसी तरह से वो टॉमी को है जो जेल में मरवा देता है। एंडी को ये बात पता चल जाती है। फिर एंडी जेलर के साथ झगड़ा करने लगता है। तो जेलर क्या करता है, उसको ना दूसरे किसी कोठरी में डाल देता है जहाँ पे धूप नहीं आती, बिल्कुल कालिक होती है, अंधेरा रहता है हमेशा। 1 मंथ बाद फिर वो बाहर आता है तो फिर उसको पता लग जाता है कि ये सब कुछ जेलर ने जानबूझ के किया था। तो अभी वो चुप रहता है जैसे उसकी आदत है, तो फिर उस काम पे लग जाता है। फिर ये काम का सिलसिला चलता रहता है और बात आ जाती है 1967 की। तो ऐसे ही चलते चलते वो बाहर आके बैठा होता है अपने दोस्त जो रेड है उसके साथ। वो बातें करते हैं कि अभी क्या करेंगे। एंडी बोलता है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या करूं। तो रेड उसको बोलता है कि ऐसा मत कर, जिंदगी में गिरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच। रेड बोलता है कि एंडी बात सुन, अगर तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे तो क्या करोगे। तो एंडी बोलता है मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैक्सिको में जाके अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा टापू किनारे में। तो वो रेड को ये भी बोलता है मान लो अगर कि मैं मर गया तो तुम वहां पे जाना, वहां एक पेड़ है उसके नीचे पत्थर, वहां पे उसने कुछ एक डिब्बी में गाड़ा हुआ है तो वो निकाल लेना। और रेड मान जाता है, बोलता है कि हाँ जब वो बाहर आएगा वो निकाल लेगा। तो ऐसे दिन चलते रहते हैं। फिर 1967 में जो 1967 में एक दिन आता है कि वार्डन जेलर है जो उसको बोलता है एंडी को कि टैक्स भरने का समय आ चुका है, मेरे कपड़े भी इसके साथ तुम इस्त्री कर देना और दूसरा जो मेरा बूट फटा हुआ है उसको भी सील देना। तो वो काम करने के लिए उसको बताता है एंडी को कि ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वहां पे काम करना। पर इसके तहत रेड भी ये सोच रहा होता है कि ये टेंशन में मर ना जाए, एडी का उसको फिक्र होता है। तो एक दिन ऐसे क्या होता है कि सभी लोग जो कैदी होते हैं वो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, पर वहां पे जो एंडी है वो नहीं आता। तो ये बात वो जब जेलर को पता चलती है तो वो सायरन बजा देते हैं। सायरन इसीलिए बजाते हैं कि जब जेल से कोई कैदी भाग जाता है तो वो सायरन बजा देते हैं। फिर वो बुलाते हैं रेड को कि ये तुम्हारा साथी था, कहाँ पे गया। वो बोलता है मुझे तो खुद नहीं पता कहाँ चले गया। तो ये सब दुचित्ती में आ जाते हैं, हड़बड़ाहट मच जाती है।
और जब वार्डन को पता चलता है कि जो कपड़े उसने एंडी को दिए थे, जब वो खोलता है उनको तो उसमें से एंडी के कपड़े निकलते हैं और वार्डन के कपड़े होते ही नहीं है। तो वो और ज्यादा बौखला जाता है और भाग के सीधा एंडी की जेल में जाता है। उसको वहां पे कुछ नहीं मिलता सिवाय उस बाइबल के, और वो गुस्से में आके जो नीचे छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको जोर से मारता है दीवार पे, पर वो टुकड़ा वापस नहीं आता, क्योंकि वो टुकड़ा जो पोस्टर था जो एंडी ने मंगवाया था उसको फाड़ के आगे निकल जाता है। तो वो देखता है ये क्या हुआ। वो जैसे बौखला गया, उसने जैसे ही देखा हाथ डाल के, वो पिक्चर के पीछे बहुत बड़ा उसने छेद किया हुआ था और बहुत ही बड़ा था, जैसे गुफा बनी हो। ये सब कुछ देख के वो बहुत चक्का रह जाता है और उसे वही जो छोटी सी हथौड़ी मिलती है वो बाइबल में से मिलती है। उसने 20 साल पहले ये सब कुछ किया था। देखिए आदमी का पेशेंस, कितनी देर तक वो लगा रहा और कंसिस्टेंसी के साथ उसने 20 साल लगा दिए अपने काम को अंजाम देने के लिए, पर वो आखिर में सफल हो गया जेल से भागने में। वो जेलर के कपड़ों को पॉलीथीन के बैग में डाल के ले जाता है और वो जो भागता है वहां से सीवर के थ्रू भागता है, वो सीधा समुद्र में निकलता है। उससे निकल के वो कपड़े डालता है और वो सीधा बैंक जाता है। और बैंक में जाके जैसे कि एंडी सब कुछ भरता था कागज के ऊपर, सारे जो सिग्नेचर थे उसी के थे, अपने हस्ताक्षर को करके वहां पे बैंक में अपनी आईडी दे के, जो एक्चुअल में आदमी कोई था ही नहीं, उसने पहले आईडी बना ली, अपनी आईडी दे के कम से कम $3.7 मिलियन था वो उसको मिल गया। और वो लेके रफू चक्कर हो गया वहां से और वही जगह पे चला गया जहां उसने रेड को बताया था कि वो बैक्सू में जाके कोई रेस्टोरेंट है वो जो ओपन करेगा और वहां पे रहेगा सारी उम्र जितनी उसकी जिंदगी रह जाएगी। थोड़ा समय गुजरता है, रेड भी बाहर आ जाता है, तो वो सोचता है अभी क्या करूं, पर उसे तब याद आता है कि उसके दोस्त एंडी ने उसको बताया था कि कहाँ पे जाके पेड़ के नीचे जो डिब्बा था वो निकालना था। उसने वो डिब्बा निकाला, उसमें कुछ पैसे थे और वहां पे एक पता लिखा हुआ था और वो उसी पते पे पहुंच जाता है। उसे वहां पे एंडी मिलता है। और दूसरी तरफ जब एंडी भाग गया था तो वार्डन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करता है अलमारी में, तो उसे देखता है कि वहां सिर्फ वही जो बाइबल की किताब थी वो पड़ी हुई थी। और जब उसको खोलता है तो देखता है वहां पे जो उसकी छोटी सी हथौड़ी थी वो बाइबल में छिपी हुई थी। उसके पहले पन्ने पे लिखा था, यही है आपकी मुक्ति का द्वार। ये पिक्चर अभी जो आप देख रहे हो ये वही की है। देखिए कैसे एक आदमी ने 20 साल लगा दिए और वो डटा रहा अपने काम को लेकर। उसके अपना मकसद जो था वो अपने दोस्त रेड को भी नहीं बताया और लगा रहा, आखिर में उसको कामयाबी मिल गई। तो हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना चाहिए। मैं भी जो पहले वीडियोस नहीं डालता था, अभी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालूंगा। मुझे भी सीख मिली है। पीस आउट गाइस।